देखो तो लल्ला, आज क्या अयोध्यापुरी को बड़ा सजाया जा रहा है। क्या अयोध्यापुरी में तुम्हारा पकड़ ना बेटा बोला करो। आज भगवान रामचंद्र का राज्याभिषेक है। बुढ़ापे को कहाँ बोलो तू किनको है जाई मोहल्ला हो। अरे बेलना ताऊ को है। अरे फोन चार्ज है यार। जहाँ भगवान राम को राज्याभिषेक है। राम को राज तिलक और राज तिलक मेरे भरत लाल को बोलो बेटा। राम को भगवान राम को तू झूठ बोल रहा है। सही बात सबसे बलवान है वो पंडित जी। हाँ दासी, जब पतरा में का लिखो है दासी अब बुढ़ापा आ गया, तुम्हारी जवानी नसाने लगी है। अरे हाँ लल्लू, ये पत्रा होती है। क्या लिखा है? क्या पूछना चाहती हो बता। राम को राज तिलक लिखा है भरत का। राज तिलक तो राम का ही लिखा है। तो बेटा ऐसो करो, हाँ जहाँ राम को राज तिलक लिखा है ना, हाँ उसे मिटाओ और बड़े बड़े अक्षर में भरत का राज तिलक लिख दो तो तुम्हें ना मुंह तक ही दाल पिलाऊंगी। अरे मूंग की दाल। हाँ मूंग की दाल, मूंग की दाल। दादी अब जवानी जवानी बड़े सिला मार रही है। अब मैं चलती हूँ अपनी महारानी के पास। इसी के साथ ये 10 रुपए का दान का हमारे लिखा नहीं जाएगा। ये लेखराज पारासरी और शंकर दादा की तरफ से ये हमारी मंत्रा को स्पेशल दूध पीने के लिए देते हैं। भगवान इनका खंड करने। इसी के साथ ये 20 रुपए का दान छम्मा लाल मौर्या कोट निवासी ये हमारी मंत्रा के बहुत खुश होकर हमारी यादना का बड़े दाम से बैठ करते हैं। भगवान इनका खंड करने। काशी तूने ये क्या हाथ बना रखा दासी? अरे रंग सब जगह है काशी, तू क्या हो बंधन? ये इसका कारण क्या है? हम सब ने शीश गुथाया कि तूने मालिक करे है, तू जो सगुन सवे दिए कैसे अच्छा। मुझे तो कुछ पता नहीं। तुम्हारे साथ में धोखा किया जा रहा है। धोखा? हाँ, 6 साल में कैसे धोखा हो सकता है? बहुत बड़ा छल हो रहा है। ये क्या छल हो रहा है? और कल जिसका होगा राज तिलक और ये मर्तबा बुलंद सीता है और आजादी जिसे चाहते हैं रानी
और बसते हैं ये नकारे आवाज़ों में। महारानी देखो कौशल्या के भाग खुलने जा रहे हैं और खुल गए भाग कौशल्या के है गया उसी पर विधना और रानी किस भोर नींद में हो अब लोग जाने लेकिन वही राजा है, वही तुम हो। अब क्या हो रहा है? बेही राजा और बेही दशरथ चलतेरी आते जाते अधिकार राम को माना है उसको ही मुकुट दिखाते।
गई। हम तुम्हारी प्रसन्नता पर इतने खुश हैं कि आज तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। तो तुमने कहा था कि महाराज क्या दोगे? तुमने कहा कि तुमसे उत्पन्न प्रथम पुत्र जो होगा मैं अयोध्या का राजा बनूंगा। हेलो, इसी के साथ ये 50 रुपए का दान रोहतास शर्मा निसोई निवासी, 10 रुपए इंद्रेश शंकरदार जी, 10 रुपए मंगली महुनागर निवासी, 20 रुपए अजय पाठक और अनिल शर्मा, और 50 रुपए का दान नन्हे उर्फ रामदास निवासी बरसेर, 50 रुपए राजू शर्मा व्यास जी निवासी बरसेर, 50 रुपए सुखलाल भगत जी निवासी बरसेर, 50 रुपए नरोत्तम यादव जी निवासी बरसेर, 50 रुपए पन्नालाल शर्मा निवासी बरसेर। ये सभी बरसेर आदर्श रामलीला कमेटी हमारी मंत्रा और केपी के रोल पर खुश होकर हमारी आदर्श रामलीला कमेटी की तरफ से बैठ करती है। भगवान इनका तुझे राज और पाठ की बातों में क्या परेशानी तेरे को? मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाख है, मुझ चिड़िया के दो पर आए मेरी दो मेरी बात नहीं समझ रही हो तुम? क्या कहना चाहती है? तुम बता दो। तुम ऐसा करो, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करूँगी। ऐसा? अभी तुम कह रही थी तेरा मुंह छुपाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, तो सुनो रानी, अरे क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह छुपाऊंगी, और दोनों में कोई ना चाहो मैं काशी ही कुश्ती हो रही है कौशल्या से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे तुम उत्सव जिसे समाज की हो नेका और अकेली एक तुम ही उस और तुम्हारी बहुत दुर्दशा होगी। मुझे बहुत ख्याल आ रहा है तुम पर। यदि हार गई तुम इस रण में तो भरत रहेगा और रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान।
नहीं तो मर जाना ही मंजू सिंह सागर कि हमारे मंत्रा को स्पेशल दूर में के लिए भगवान इनका कल्याण करे। दासी अब तू कोई ऊपर बता, तू पूरी है, तुझे ज्यादा ज्ञान है। मेरा पानी रानी पर चढ़ रहा है। महारानी मैं तुम्हें उपाय बता रही हूँ, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही करते हो। ठीक हो होगा ये याद तुम्हें रानी, दोपहर राजा पर खाती है और हल्का युद्ध जीतने को बस वही तीर को काफी है। बैठी हुई थी, अचानक युद्ध करते करते उनके रथ की निकल गई। तुमने उसमें कीड़ी की जगह अपनी उंगली घुसा दी, आपकी उंगली से रक्त निकलने लगा। राजा दशरथ दुखी हुए और कहा, महारानी आज तुम्हारी वजह से हम युद्ध जीत गए, आज तुम जो चाहो सो मांग लो। तुमने कहा, महाराज समय पड़ने पर मांगोगी। तो एक वरदान तो समय का है और एक वरदान उस समय जब तुम विवाह होकर आई, तुम्हारी सुंदरता पर प्रसन्न होकर कहा, महारानी तुम जो चाहो सो मांग लो। तुमने कहा समय पड़ने पर मांगूंगी, तो आज वही समय आ गया और आज ही खेलना है और रखो विषबाण बुझाकर और मौके पर चला देना मृग की चौकड़ी भुला कर। चालाक चतुर है, चक्रवर्ती सम्राट हैं, उन्हें ऐसे फंसाना। देखो मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए।
खजाना तो क्या कहना कि महाराज कहना दो वचन मांगती हो राजा श्री भरत लाल की फिर रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्षों मेरी बात समझा दी तुमने। मैंने इतना कहा कि मैं कह रही हूँ वैसे करो। चल ठीक है, जैसे तू कहेगी वैसे आई जब नाव किनारे पर तो चलती फिर तूफानों में और अपने ही हाथों मार नहीं तुम आप समझा समझा कर हारी में और तुम फिर भी कह की जाती हो जो करे तुम्हारा सर्वविनाश उस पर ही दया रखती। मैं एक दिन के बदले एक साल तक आहा भरे और बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों फिर 13 साल नहीं अच्छे, फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब हैं। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल वाजिब हैं। 14 साल से एक भी साल कम नहीं रहेगा, फिर 14 ही साल को वनवास मांगना। ठीक है दासी। हेलो, इसी के साथ दिया चित नहीं आती हो मैं तो जानती नहीं, मैं कहाँ जानती। अरे महारानी देखो दिया चित तुझे ज्यादा ज्ञान है कि तू बड़ी भूली है, इसलिए बता क्या होती है। अभी बता रही हूँ। जो क्रिया चित्र वो होता है कि स्त्री के लिए जो प्रकृति ने रूप दिया है, सौंदर्य दिया है, उसका प्रदर्शन करके अपनी मांगों को मनवा लेना वही क्रिया चित्र होता है। मैं तुम्हें बताती हूँ। महारानी कहिए तुम्हारे मुकाबिल और गुलाब क्या होगा, अरे तुम ही लाजवाब हो, तुम्हारा जवाब क्या होगा। पति पत्नी कमरे में लेटे हुए थे, दीपक जल रहा था। पति कहने लगा कि आप ये दीपक बुझाइए।
तो वह बोली मैं चारपाई पर लेटे ही लेटे दीपक बुझा दूंगी। तो कहने लगी ओ माटी के दीवला तो मैं डालू राई नौन, अरे हम सोवे सुख नहीं दिया फिर तो बुझावे कौन। दीपक ने तुरंत जवाब दिया कि तुम सोवो सुख नहीं दिया, अरे हिल मिल खेला खेल, अरे हम तो खुद बुझ जाएंगे जब निवर जाएगो खेल। कहिए अरे यकीन मानो तुम अपने दिल में, अरे मैंने बहुत सी माहे छवि देखी और ये कसम खुदा की जमीन ऊपर ना मेरे तुमसी हकीम देखी। ये तुम्हारा सर है कि कसम तुमको उनके पहलू से ना सर को, दशरथ जी के कसम तुमको उनके पहलू से ना सर को, अरे सर को यूं सर को कलम कर दो मेरे सर को। महारानी ये अजब सी चोटी कुथी है सिर पे, अरे मान मन मोह चुराने वाली, ये गजब का गौहर करे है गौहर, ये और चांद पूनम का खिला, अरे जिसने देखा एक नजर मानो उसी का फिर गया। महारानी इश्क एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क दोनों तरफ हो जीने का मजा देता है। अरे अपने माथे की बिंदिया की चमक रहने दे, क्योंकि ये सितारा मंजिल का पता देता है। महारानी भौं कातिल, तुम्हारी भौं कातिल, नजर कातिल, जिगर कातिल, अरे मैं तो चाहती हूँ लड़ जाए कातिल कातिल। तुम न मारो तीर से न मारो तलवार से, आदमी को मारती हो तुम गजरे की कटीली आंख में और सुर में को लगाया न करो। अरे तुम्हारी उम्र ऐसी है अब पान चबाया न करो। मुफ्त में रानी मेरे दिल को तो खाया न करो। इधर तुम्हारी मिस्टी की चमक, इधर पान की लाली, अरे सलामत रहे तू सुरमे को लगाली। महारानी नाके तुम्हारी क्या है? नथनी। नाक में जो नथनी पहनी वास्ते जीनत के बनी, जीनत उर्दू का शब्द है जिसे हिंदी में कहते हैं सौंदर्यता, वास्ते जीनत के बनी, हुस्न को नाथ रखा है ना जा और फोटो पर तुम्हारी क्या है? लाली। अरे तेरे लबों की लाली में वाली देखी और जो लाल करके गए किनारा, तेरे गुलाबी गालों का पोशा ले लूं तो मानो पूरा गोरे गाल पर कैसा काला खुशनुमा दिल है। अरे राजा दशरथ का जल भुज सिमट कर रह करता दिल है। लगाकर गालों पर पाउडर और तुम भंगूका बन के आई हो, अरे किसी का घर जलाओगी जो लूका बन के आई हो। गले में तुम्हारे क्या है? और गले में रानी पहनी हलवा और जिसकी चमक धूल लग जाए, छिलका लग जाए तेरे मोरी और आसमान ठीक हो जाए।
के साथ ये 20 रुपए का दान सुरेंद्र दिवाकर जी, ये हमारे दोनों कलाकारों के रोल पर खुशी पर हमारे आदर राणा बेटे को दाम से भेंट करते हैं। भगवान इनका अखंड कल्याण करें। ये पहुंची महारानी जी, ये क्या है? पहुंची, इधर पहुंची, इधर पहुंची, उधर पहुंची, न जाने तुम किधर पहुंची। हमने देखा तो हमारे आसपास पहुंची। और कोई हमने क्या किया? हमने ये पहुंची उठाकर ताकों में रख दी, पहुंची। अरे कोई जालिम वहां आ पहुंची, उठाकर ले गई पहुंची। ये क्या है? चूड़ियां। और सभी सुहागिनें पहनती हैं हरी पीली लाल चूड़ियां। अरे किस कदर भाती हैं तुम्हें फातिमा की चूड़ियां। डाल चंपे की देख बाहों को शर्माई। अरे जिसने देख ली कलाई उसे न वर्षों कलाई। कमर में क्या है? कगड़ी। ये कमर बनाने पहनी कगड़ी, ये कमर बनाने पहनी कगड़ी। और हीरा दमक पहना, और जब पहना है पाके समझ गई, सब जान गई। अब जल्दी आग लगाओ तुम, और संध्या होने को जाती है, बस जाओ कोप भवन। ठीक है दास जी, ऐसा करो। इसी के साथ महाराज जी महलों में आते होंगे, संध्या का समय होने जा रहा है, और तुम ऐसे लेट जाना, बिल्कुल नागिन की तरह फुंकारना, और अपने सभी अंग और ये भूषण तार कर देना। ठीक है? ठीक है दास जी, मैं करवट से खड़ी होंगी। अच्छा ठीक है, कैसा तूने कहा है ऐसा ही करूंगी। अब देखो, मुझे भूलना मत। अरे दास जी, तो मैंने बहुत भूली है दास जी, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। मुझसे रिश्ता मत तोड़ना। इसी के साथ 20 रुपए का दान तालपत्र लिखा नहीं जाएगा। ये हमारे योगेश व्यास जी जो हारमोनियम पर संगत दे रहे हैं, ये हमारे मंत्रा को इसमें से दूर पीने के लिए देते हैं। भगवान इनका अखंड कल्याण करे। दिल की बस्ती को वीराना बनाए रखना, कुछ ना हो तो तुम यादों को सजाए रखना। ना सही मेल मुलाकातों यादों का सिलसिला